दोस्तों नमस्कार। 3 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय से मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके पीछे कारण था कि मैं अपनी स्टडी में लगा हुआ था। स्टडी का है कि मैंने हाल ही में 7 जुलाई 2026 को NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम पास किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में। जी हाँ, मेरे को उसकी तैयारी करनी थी चूँकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं था। मैंने BSc किया हुआ, उसके बाद मेरा MBA है और पढ़ाई छोड़े हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया। पिछले 4 सालों से एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा हूँ। मेरा ARN है 248034। MFI के साथ में रजिस्टर्ड हूँ। परंतु मैं जब फील्ड में 4 साल मैंने काम कर रहा था और मार्केट को समझता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ कमी है, मुझे लर्निंग बढ़ानी चाहिए। क्योंकि शेयर बाज़ार में अगर लंबा जाना है इस करियर में, इस लाइन में, तो एक ही चीज़ है, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने लर्निंग को बढ़ाइए। इसी वजह से मैंने इसकी पढ़ाई करी और उस एग्ज़ाम को पास किया। मैंने एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया कि मुझे इसके बदले कोई नौकरी मिल जाएगी या मेरे को कोई दूसरा बेनिफिट हो जाएगा। मैंने इसको एग्ज़ाम को देने के पीछे सबसे मूलतः कारण थे। पहला कारण ये कि सेल्फ लर्निंग, मैं अपने क्लाइंट्स को बेटर एडवाइस दे सकूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टर से मिलता हूं तो मुझे हर तरीके का सवाल आता है। मैं उन सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दे पाऊँ और एक रिटेल निवेशक को अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँ, मदद कर पाऊँ, सलाह दे पाऊँ। दूसरा, सेल्फ लर्निंग तो हो गया। दूसरा, इम्प्रूवमेंट, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना था, इसलिए एग्ज़ाम दिया। तीसरा, अपने क्लाइंट्स के लिए बेटर एडवाइस थी। दूसरा, पर्सनल ग्रोथ, यानी कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 4 साल काम करते करते हो गया है, अब इसके आगे भी कुछ सोचना चाहिए, तो इसीलिए रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम पास किया। इन फ्यूचर आगे जाके अगर चीज़ें सही रहीं तो हो सकता है मैं सेबी के साथ रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड हो जाऊं और फिर रजिस्टर्ड होकर काम करूं। क्योंकि मेरे आसपास मैंने महसूस किया है कि सोशल मीडिया पे इधर उधर हर तरीके का आदमी ऊट पटांग सलाह और ज्ञान दे रहा है, जिस वजह से काफ़ी लोगों का रिटेल निवेशक का नुकसान होता है। और बिना नॉलेज के, बिना लर्निंग के रिटेल निवेशक डीमैट में, स्टॉक्स में काम करता है और अपना घाटा कर लेता है। और म्यूचुअल फंड में भी वो कई तरीके की भ्रांतियाँ उसके दिमाग में है। वो म्यूचुअल फंड में भी गलत समय गलत सेक्टर के फंड में लगा देता है। क्योंकि लोग मेरे से पूछते थे कि इस समय कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, किस सेक्टर में लगाना चाहिए, कौन सा सेक्टर गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सेक्टर क्यों गिरा। तो इन तरीके के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी थी, इसलिए मैंने NISM का रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम पास किया। तो अब ये एग्ज़ाम हो गया है। अब मैं आपको समय समय पे मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप लगातार वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप शेयर बाज़ार में लंबा जाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया की टिप से दूर रहिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए, लर्निंग बढ़ाइए, अपनी स्किल पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में ग्रोथ करनी है, तो आपको लंबा जाना है, तो आपको लर्निंग पे काम करना पड़ेगा, स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 10-10, 8-8 सालों से इस बाज़ार में हैं और आज तक वो कोई मोटा पैसा, मोटी वेल्थ नहीं बना पाए। ना तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में SIP कंटिन्यू करी, वो कभी डीमेट में काम करने लगते हैं, कभी MCX में काम करने लगते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। मतलब जिस तरह का रुख होता है वो उस तरफ चले जाते हैं। कभी गोल्ड में, कभी सिल्वर में, कभी कॉपर में, कभी इक्विटी में, कभी स्टॉक्स में, कभी म्यूचुअल फंड में, कभी SIP में। ऐसे नहीं काम होता, ऐसे नहीं चलता। हर तरीके, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आपको सिस्टमेटिकली काम करना होगा, सिस्टमेटिकली चलना होगा। अब से आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।